So, hello everyone. Today I am gonna show you Naruto Shippuden kuch funny moment and kuch Shiva moment, in which we show the fourth great ninja war begins, in which the assembling of 80,000 shinobis. So, let's start the video. थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन तुम्हें अपने लिए एक बढ़िया रेनेगान मिल गया। ये हमेशा से मेरा ही था। ओह, ये भी अभी यहाँ पहुँचा है। वैसे ये है क्या? कीसा में से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। हमें पता चल गया है नाइन टेल्स कहाँ है। ओह, किसा में से? हाँ, नाइन टेल्स को लाने का वक्त आ गया है। खतोरा कट सेंसे, आप घास पर हिचकियां क्यों ले रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद करूं? तुम इस वक्त गाय को छू नहीं सकते नरूटो। ये 8 इनर गेट्स का असर है। हल्के से छूने पर भी उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? छू देता हूं। वैसे भी नरूटो को लगता है वो यहाँ एक टॉप सीक्रेट एस रैंक मिशन के लिए आया है, और अगर हम इस आइलैंड को मूव करेंगे तो उसे शक हो जाएगा। 5 ग्रेट नेशंस 4th ग्रेट निंजा वॉर की तैयारी करते हुए एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। इसलिए एक तीसरा मिलिट्री यूनिट फॉर्म करना पड़ेगा जिसमें एनिमल्स होंगे, जैसे नरूटो उजुमाकी। उसे इस एनिमल यूनिट को असेंबल और ऑर्गेनाइज करने का ये जरूरी काम दिया जाएगा। क्या तुम्हें लगता है हम इसे ऐसा बचकाना काम देंगे और ये मान जाएगा? हमें उसे मनाना ही होगा। ये एक टॉप सीक्रेट एस रैंक मिशन है। ये तो बिल्कुल वैसा ही मिशन है जिसका मैं परसों से इंतजार कर रहा था। इस आइलैंड पर सबसे ताकतवर एनिमल कौन है, जरा बता सकते हो? जवाब नहीं देना तो मत दो, फवारा छोड़ने की क्या जरूरत है? ये समझ गया है और ये तुम्हारी मदद करने को तैयार है। रुको, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पर 8 और 9 टेल्स हैं। और तुम ऐसा क्यों करोगे? वो फर्स्ट होकागे क्लोन जिसे यामाटो बुलाते हैं, वो हमेशा 9 टेल्स के जिनचुरिकी नरूटो के साथ रहता है। मुझे वो क्लोन अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए। मैं जानता था ओरोचिमारू चोरी छिपे जासूसी कर रहा है, मगर इस हद तक नहीं। एलाइड शिनोबी फोर्स में 80,000 लोग हैं, लेकिन हमारी आर्मी की असली ताकत ज़ेत्सु है ना? जितनी नॉलेज मैंने जमा की है उसके जरिए ज़ेत्सु को मैं और ताकतवर बना सकता हूँ। इसके बदले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम असल में क्या करने वाले हो। टोबी, नाइन टेल्स को मेरे पास लेकर आओ और मैं तुम्हें एक ज़ेत्सु दे दूंगा। आओ मेरे साथ। तो ये है वो गैडो स्टैचू। यहाँ नीचे। क्या ये? हाँ, ये जिंदा है। फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू। इसमें कोई जान नहीं है। खैर, इसे छोड़ो। जो तुम्हें दिखाना है वो यहाँ नीचे है। ये तो लाजवाब है, लेकिन कैसे? मुझे गेडो स्टैचू के अंदर के टेल्ड बीस्ट्स का काफी सारा चक्र इस्तेमाल करना पड़ा। आखिर तुम्हारे पास ये है कितने? ये तकरीबन 1 लाख है। इस वक्त इंफॉर्मेशन का लीक होना, लगता है हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। लेकिन आइलैंड का क्या होगा? भले ही वो मूवेबल है, लेकिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। उन्हें जिनचुरी की चाहिए। अकात्सुकी उसकी तलाश में जरूर आएंगे। मैंने पहले ही अलग प्लान बना लिया था जिसके मुताबिक आइलैंड एक खास रूट फॉलो करने वाला है। वो हिडन क्लाउड का ठिकाना है। फिलहाल तुम दोनों रिलैक्स कर सकते हो, बाकी हम संभाल लेंगे। इससे आगे सिर्फ ओशन है, यहाँ से हमें उड़ना पड़ेगा। मैंने कहा एक लाइन में खड़े हो जाओ। चलो जल्दी सब एक एक करके उस टनल में जाओ। हम अंदर इकोलॉजिकल सर्विस शुरू करेंगे। अरे देवी जी, क्या कर रही हैं आप? देख क्या रहे हो? मुक्का मारूंगा।
जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकला सारे एनिमल्स को अंदर भेजना। लगता है मैं फिर से जीत गया ये रॉक पेपर सीजर का गेम। ये ऑक्टोपस और क्रैब क्या टाइम पास चल रहा है, जल्दी से लाइन में लग जाओ, ठीक है? अगर नरूटो को जंग के बारे में पता चला तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। वो खबर सुनते ही शांत नहीं बैठेगा, सीधे जंग के मैदान में जाएगा। जरूरी है कि हम वैसा होने से रोकें। ये पूरी जंग आखिर नरूटो की हिफाजत करने के लिए ही तो है। किसामे ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी उसके मुताबिक आइलैंड यहीं कहीं होना चाहिए। वो शायद पहले ही जा चुके हैं। कितना कमजोर पंच था ये, क्या सुचिकागे खुद हमला कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था। क्या हाल है ओल्ड मैन ओनोकी? तुमसे मिले बहुत वक्त हो गया। तुम भी। हे ऑक्टोपॉक्स सुनिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वाला मेल है या फीमेल। क्यों है तुम्हें जाननी इसकी रियलिटी? संस्कारी बनता छोरा जबकि असल में है छिछोरा। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये क्या है? कुछ बहुत तेजी के साथ हमारी तरफ आ रहा है। क्या बात है, क्या हुआ? इसका मतलब वो सूचिकागे का स्टोन क्लोन था। ये ओरोचिमारू का रीएनिमेशन जुत्सु है। इसे दोबारा जिंदा तो किया गया है लेकिन ये असली वाला नहीं है। बहुत हुआ, तुम दोनों मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें सच में लग रहा है कि तुमने हमें यहाँ रोक कर रखा है? मैं जानता था हम पर हमला होने वाला है। तुम्हें क्या लगा मैं बिना किसी प्लान के आ जाऊंगा? यकीन नहीं हो रहा, उन्होंने इतनी जल्दी हमें ढूंढ लिया। तो अब मोटोई उससे वो मिल गया। माफ करना पर हमें वहाँ जाना होगा। लेकिन क्यों जाना है? मेरी बॉडी मेरे बस में नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? नामुमकिन, वो इतनी जल्दी कैसे मिल गए? पीछा करो उनका। ठीक है, समझ गया। ये सब क्या चल रहा है? इस आइलैंड का एक एनिमल होना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो क्या है? एक आइलैंड है? वो कोई आइलैंड नहीं है, वो एक टर्टल है जो कहीं जा रहा है और 8 टेल्स और 9 टेल्स भी उसी पर हैं। उन दोनों को पकड़ने का बस यही मौका है। तो बताओ प्लान क्या है? सबसे पहले हमें उस टर्टल आइलैंड को रोकना होगा। एक धमाका हो जाए दे दरा। चलो शुरू हो जाओ। ठीक है। Moonstyle, deep forest emerging. वो पलट चुका है, अब वो नहीं उठ पाएगा। I knew it! काबूतो, तुम जाकर 8 और 9 टेल्स को ढूंढो। मैं यहाँ इन तीनों से लड़ता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। मैं जानता था ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये तो सीधे पार्टिकल स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है। मुश्किल होने वाली है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो अकात्सुची? अगर इसका इस्तेमाल किया तो टर्टल आइलैंड खत्म हो जाएगा। क्या मुसीबत है? ये तो पहाड़ के जैसा दिख रहा है। ये मेरी बारी है। तो वो अकात्सुची का गोलेम था। मुझे उसे आइलैंड से दूर रखना होगा। ये स्नेक कहाँ से आ गया? अब समझी, तो उस जायंट स्नेक को वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये बात है,
नरूटो इस टर्टल के अंदर छिपा है। आज कुछ ज्यादा ही अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, क्यों है ना नरूटो? लेकिन फिर भी सोचने वाली बात तो ये है कि एक अर्थक्वेक पूरी दुनिया को पलट कैसे सकता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें अपना ये जरूरी एस रैंक मिशन जारी रखना है, इसलिए तुम सिर्फ उस पर फोकस करो। हाँ। हम बाहर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। सच कहूँ तो हम इसी तरह से तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन और मैं दोबारा कहता हूँ, तुम एक बहुत ही जरूरी एस रैंक मिशन के बीचों बीच हो। देखा जाए तो नरूटो को महसूस हो रहा है कि कोई गड़बड़ जरूर है। उसे शक तो जरूर हुआ होगा। ठीक है, समझ गया। मैं सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करूंगा। इसने सच में यकीन कर लिया। तुम इतने तेज नहीं। लावा स्टाइल क्विक लाइम जुत्सु। चलो ये भी आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी बढ़िया। अब तुम सब मिलकर मुझे नरूटो के पास ले जा सकते हो। दोबारा मिलकर अच्छा लगा, यामाटो। मैं इसे तुम्हारी तरफ भेज रही हूँ। पकड़ो। वाटर स्टाइल वाटर ट्रम्पेट। कोई फायदा नहीं, वो इसके लिए तैयार था। ये तो मैं समझ गया। बेवकूफ कहीं के। इसका मतलब तुम बिल्कुल नहीं हिल सकते। अब जरा हिल के तो दिखाओ। मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। जितना अपने जवानी में तेज थे उससे ज्यादा तेज हो गए अंकल। मैं इसे अपने C4 से खत्म कर दूंगा। काबुटो, तुम बदल गए हो। इतने गिर चुके हो कि अब तो तुम ओरोचिमारू की तरह दिखने लग गए हो। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपनी फिक्र करो, कहीं खुद ही ना गिर जाओ। तुम्हें इतना तो याद होगा ही कि मैं इंटेल डिवीजन में हूँ, है ना? तो उसकी मदद से मैं वो सब देखने जा रहा हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ है। वो शेड कर रहा, अब वो ये भी कर सकता। मोटोई पीछे हटो। यामाटो! तुम्हें तो मैं ये तो इसकी नाक के अंदर छुप गया। इतनी ऊंचाई काफी होनी चाहिए। मुझे कम समझने की गलती मत करना। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते बेदरा। देखते हैं किसका आर्ट बेहतर है, तुम्हारा पार्टिकल स्टाइल या मेरा एक्सप्लोजन स्टाइल। ये क्या है? अरे यार, इस वक्त नहीं। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ मंगवाया था। नहीं, सही कहा, ये वो नहीं है। लेकिन ये नाइन टेल्स का गार्डियन है और इसके पास काफी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। वैसे भी मैं इसका इस्तेमाल करके ज़ेत्सु और बाकियों को और ताकतवर बना सकता हूँ। इसे पकड़ने के बाद वहाँ पर रुकना मुझे रिस्की लगा, इसलिए मैं सिर्फ इसे ले आया। ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो फिर जल्दी काम शुरू करो। तुम बातें बहुत करते हो। मेरी बाईं आंख जंग के लिए उतावली हो रही है। लॉर्ड सुचिकागे पूरे आइलैंड को उठाकर ले जा रहे हैं। आपको यकीन है कि ये सही है? तुम चाहते हो वो जायंट स्नेक हमें फिर से ढूंढ ले? नहीं। लगता है हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन मिशन तो मैंने पूरा कर लिया है। अब मैं घर यानी हिडन लीफ विलेज जाकर सास्के का इंतजार करना चाहता हूँ। अब ओपन कर सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं, सब्र करो। पता नहीं मैं क्यों बेसब्र हो रहा हूँ। पता है ना, मुझे तुम्हारे इस वॉर की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं खुद हिडन लीफ को तबाह करना चाहता हूँ। हे, मुझे यहाँ पर अंदर रोक लिया आपने और उन एनिमल्स को बाहर जाने दिया।
चुप कर छोटे, जरा शांत हो जा। मेरी बात सुन, जरा ध्यान लगा। तेल भी इस चक्र पे नहीं, तेरा कंट्रोल अभी उसमें है जोल। मैं दूंगा तुझे ट्रेनिंग, तू बस हाँ तो बोल। मिलेंगे मेरे जैसे एक्स्ट्रा। क्या बोलते? ये रखो एक के ऊपर एक जैसे हो कोई ब्लॉक। अपने टेल बीस चक्र के इस्तेमाल से बैलेंस करो ये रॉक। उसका ध्यान बट गया। बहुत बढ़िया मास्टर बी। और अब तेरी बारी छोटे। ठीक है, अब मैं इस्तेमाल करूंगा नाइन टेल्स का चक्र। ऑलराइट, अब देखो मैं ये कर सकता हूँ। हाँ? उसने तो रॉक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या उसके लिए उसे पकड़ना भी मुश्किल है? एक और बार, आराम से फोकस करो। यस! ये मत सोचो, पूरा हो गया है काम। इस ट्रेनिंग की वजह से हमें काफी टाइम मिल जाएगा। आखिर हम पहुंच गए दद्दू। ओ मेरी पीठ। इसलिए क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा मेहनत कर दी। आपको देखकर बहुत खुशी हुई लॉर्ड सुचिकागे। अच्छा बताइए, हालात क्या हैं? दोनों 8 और 9 टेल्स सेफ हैं, पर हमले में वुड स्टाइल यूजर जो 9 टेल्स को गार्ड करता है उसे पकड़ लिया गया है। उसे पकड़ लिया है? इसका मतलब तो ये है कि दुश्मन को हमारे बारे में और जानकारी मिल जाएगी। तुम अब ज़ेत्सु को ताकतवर बनाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। हाँ जरूर। उससे पहले हमें यामाटो से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। तुम इसे ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। अगर मैं रिने निंगेंडो जुत्सु यूज करूंगा तो इन्फॉर्मेशन निकलवाना बहुत आसान होगा, लेकिन हाँ, फिर ये जिंदा नहीं बच पाएगा। क्या तुम्हें ज़ेत्सु को और ताकतवर बनाने के लिए ये सच में जिंदा चाहिए? हाँ। वेनम का वो तो शातिर है। इसे पता होगा कि मैंने वो सारे ज़ेत्सु हाशिरामा के सेल्स से बनाए हैं। अगर इसने उन पर भी वही जहर इस्तेमाल किया, ये सच में मेरे प्लान्स को अच्छी तरह देख चुका है। और ऊंची मारो। मैं हिल नहीं पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक्स निशानी है दुश्मन के ठिकाने की। ये वो लोकेशन है जिसे माउंटेन ग्रेवयार्ड बुलाते हैं। अगर हम जमीनी रास्ते से जाते हैं तो हमें हिडन स्ट्रीम और हिडन फ्रॉस्ट से गुजरना होगा। दोनों विलेजेस के नेशंस को जगह खाली करने के लिए कह दो। रिकॉन यूनिट के मुताबिक वहाँ तकरीबन 1 लाख एनिमी फोर्सेस हैं, लेकिन अगर उन्होंने हमें घेर लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसका मतलब है कि जीत उसी की होगी जो पहले हमला करेगा। जाओ जल्दी से कमांडर यूनिट को बुलाओ, फिर मेन बैटल रेजिमेंट को भी कंपनीज में डिवाइड कर दो और उनसे उनके फॉर्मेशंस दोबारा करवाओ। ठीक है, और इस बात का ध्यान रहे कि लॉजिस्टिक्स और मेडिकल यूनिट के पास सारे के सारे निंजा टूल्स रहें। ठीक है, समझ गया। सुचिकागे, ये अभी बनकर तैयार हुए हैं। ये आपके लिए। ओह, तो ये तैयार हो गए? ये रहा एलाइड शिनोबी फोर्सेस के लिए हेडबैंड्स। क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो काम शुरू करते हैं। इस बार पता नहीं क्या होने वाला। देखते हैं। जी। मैंने सुना वो हमें 5 यूनिट्स में डिवाइड करने वाले थे, लेकिन कम से कम वो हमें विलेज के हिसाब से ही ग्रुप में तो रखते। नहीं, वैसा नहीं होने वाला। ये आखिर एक वॉर है। हाँ, इसने सही कहा। हाँ, मेन रेजिमेंट 5 यूनिट से बनी है। हर एक यूनिट वॉरफेयर के अलग एरिया में स्पेशलाइज करती है। हाँ, हमें यूनिट्स में ऑर्गेनाइज तो किया गया है, लेकिन ये सोचना गलत होगा कि हर टीम हर वक्त बिना किसी प्रॉब्लम के अपना काम कर पाएगी। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती कि हमने सब कुछ सोच रखा है, लेकिन ये देखकर कि 80,000 शिनोबी को इतनी जल्दी यूनिट्स में ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, पता चलता है कि शिकागो नारा ने कमाल का काम किया है। याद रहे, अपने डैड का नाम खराब मत करना। कैप्टन! फर्स्ट कंपनी का कैप्टन राइकागे का राइट हैंड मैन। थर्ड कंपनी का कैप्टन हमारे अपने ककाशी। फोर्थ कंपनी का कैप्टन सैंड विलेज के काजेकागे गारा।
वक्त आ गया है। Summoning Reanimation! सबसे पहले हैं फॉर्मर अकात्सुकी मेंबर्स, परफॉर्मर जिनचुरिकी और एक्सप्लोजन स्टाइल कारी, मिस्ट का डीमन ज़ाबुज़ा। उसके अलावा मैंने यामाटो से हाशिरामा के लाइव सेल्स शामिल कर लिए हैं। 1,00,000 वाइट ज़ेत्सु, जिन्हें सबसे ताकतवर निंजा के जरिए और ताकतवर बना दिया गया है। लाजवाब। चलो चले। 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू होगी अब। So that's for today's video. I hope you enjoyed the video. Waiting for next video. Take care. Bye bye.